Fine. आनंद मूर्ति जी की जय, अरे बाबा की जय, प्यारे बाबा की जय, श्री आनंद मूर्ति जी की जय, बाबा की जय। संजनाना उपासते समानी देवाकृति समाना हृदयानि समानमस्तु मनो यथा मालती दीदी को सारांश में स्वाध्याय जो पढ़ा है उसको समझाया था। नमस्कार। अभी स्वाध्याय हुई से मनुष्य जीवन में सफलता कैसे मिले, ये जो स्वाध्याय हम बताए गए हैं कि हम कतको भी काम करेंगे, जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और लक्ष्य निर्धारित करे के बाद हम काम नहीं करेंगे, तब तक वो लक्ष्य ला प्राप्त नहीं हो सका। वो प्राप्त करना सहज नहीं है। उसके कारण से समय समय पे पार्वती है शिव से प्रश्न करते ताकि आम जनता ओला सहज तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले है कि कोई भी काम जब करना है तो उसके लिए सबसे न्यूनतम अर्हता का है मनुष्य देह प्राप्त करना। तो हम मनुष्य देह तो प्राप्त कर ले हैं, कि बहुत परिश्रम करे के बाद लाखों जन्मों के बाद हमारा मनुष्य जीवन मिले है। तो मनुष्य जीवन तो मिल गए, जो न्यूनतम योग्यता है वो हमारा प्राप्त हो गए। अब ओकर बात है शिव प्रश्न करे कि प्रभु कैसे प्राप्त हुई सफलता है। तो फलस्यति विश्वासो सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धा युक्तो, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो क्षमता भावो, पंचमेंद्रिय निग्रह, षष्ठम प्रमिताहारो, सप्तम नैवेद्यते। तो सबसे पहले विश्वास, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजनम, गुरु पूजा, समता भाव, सब में समान दृष्टि रखना, इंद्रिय निग्रह, ये जो 10 इंद्रिय है उकर पर संतुलन नियंत्रित होना चाहिए, मन भागते बहुत, और प्रमिताहार, सात्विक भोजन, ओकर बाद सात्वा की आवश्यकता नहीं। अगर ये 6 लहम पूर्ण रूप से विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ है ना हम करेंगे तो हमला सफलता मिल ही। फिर प्रभु फिर बोले कि केला प्राप्त करे पर 3 मेन ये हैं, कौन कौन से हैं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या,
प्रणिपात यानी पूर्ण समर्पण। हम लोग कोई भी चीज प्राप्त करना है तो एकदम समर्पण, कहीं बीच में हम लोग शंका नहीं होना है, तब हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति हो सकते। का बार हम जब पूर्ण समर्पण हो प्रभु के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति प्राप्त करे बर, हमारा आदर्श इष्ट प्राप्त करे बर पूर्ण समर्पित हो तो स्वाभाविक है वो हमला प्राप्त हुई, तो शंका नहीं होना है, पूर्ण समर्पण प्रणिपात। फिर है परिप्रश्न। ये मैं बताया है कि बहुत सारे हमारे परिप्रश्न कि कई बार हमारा क्या करता है कि ओकर का ज्ञान है जानन तो तरह तरह के जो ना आवश्यकता नहीं ऐसे भी हम प्रश्न करते हैं ताकि ओकर गुण हम प्राप्त करें, या ओकर में वो है कि नहीं है, खूबी है कि नहीं, केवल बोलते तो नहीं। तो हमारा वैसा प्रश्न नहीं करना है। कैसे प्रश्न करना है कि ऐसे प्रश्न जेकर से हम लक्ष्य प्राप्त करे बर हम जो कर्म और अच्छा से सुगम तरीके से हम कर सकें, तो वो ऐसे प्रश्न करना है। फिजूल प्रश्न नहीं करना है कि केवल गहराई या ओकर गुण देखे बर कि वह कतका गहरा पानी में है, ऐसे नहीं। फिजूल प्रश्न नहीं करना है। ऐसे प्रश्न कि हम जो कर्म करत हैं वो कर्म और अच्छा से सुगम तरीके से हम कर सकें ताकि हम परमात्मा वाला प्राप्त कर सकें। और तीसरा है सेव्या, निस्वार्थ सेवा, कोई व्यापार नहीं। हमारे मन में ये भाव मत रहा है कि हम कोनो कुछ करत हैं तो कर बदला हमला प्राप्त हो, तो नहीं, निस्वार्थ सेवा करेंगे। तो यही तीन भाव जो हैं कि प्रणिपात पूर्ण समर्पण के साथ प्रश्न ऐसे हम प्राप्त करें जेकर से हम जब कर्म करत हन और सरल तरीके से और सही तरीके से हम जातन कि नहीं जातन ओकर अच्छा हो सकें, हम अच्छा से कर सकें। और सेव्या निस्वार्थ सेवा ओकरे स्थिति बाबा सेकेंड लेसन दे है। तो जो भी साधक है तो मतलब पता है कि सेकेंड लेसन का होते, मधु विद्या का होते, कैसे हमला हर कर्म जो भी हम कर्म करतन उन सेकेंड लेसन लेना है ताकि प्रभु के ही भाव हो और हमला वो मौका दे है कि हम काम नहीं करत हैं, प्रभु हमला एक माध्यम बना दे, हम ओकर काम ला ओकरे ये में और वही भगवान के सेवा हम ये रूप में हम करत हैं। ये भाव हमारे में होना चाहिए, ओमा हमार कोई उद्देश्य नहीं है। ये अगर हमारे भाव आ जाए कि प्रभु तीन हमला करात है, तोरे माध्यम से तोरे हम सेवा करत हैं, जोन भी हम देखा था, जोन भी हम सेवा करत हैं ओमा सब में हम प्रभु ला देखन, बाबा ले देखन, भगवान ला देखन, ईश्वर ला देखन। ये मान के अगर हम सेवा करेंगे तो हमला सफलता मिलबेच करिए। ये जो स्वाध्याय है हम यही ला बता है और हम सब ला एला ध्यान रखना है। परमपिता बाबा की धन्यवाद दीदी। बाबा कहते हैं कि जब भक्त लोग इकट्ठे होते हैं तो हरि परिमंडल का परिवेश कर लेते हैं। भक्त लोग हरि परिमंडल का मतलब क्या है कि हरि को केंद्र बना के चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो चाहे इस परिमंडल में अच्छे हो या बुरे हो या पापी हो या पुण्यवान हो, जो कोई भी होते हैं उस परिवेश में आके उन लोग का मन, सबका मन हाई लेवल में पहुंच जाता है और परम पुरुष की तरंगों से तरंगायित होते रहता है कीर्तन करने से। तो इसलिए जहाँ भी भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, हरि का गुणगान करते हैं, तो सब लोगों का उद्धार होता है। इसी वक्तव्य के आगे चलते हुए अभी हम बुलाते हैं आनंद रत्न दीपा दीदी को। वो हम सब भक्तों के बीच में अपने वक्तव्य रखे, सबको भक्ति की तरंग में जो अभी तक कीर्तन में तरंगायित है उसको और आगे बढ़ाए, तरंगों को भक्ति की लहरों में डुबाए। आइए। नमस्कार। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम करने के पहले ये देखते हैं समय ठीक है कि नहीं, शुभ समय है कि नहीं, मुहूर्त सही है कि नहीं, फिर उस काम को प्रारंभ करते हैं।
पंडित से पूछते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं उस काम करने को पहले। अपने बच्चों की जब शादी करते हैं समाज में तो उसमें भी दोष गुण मिलाते हैं। पंडित ज्योतिषी से पूछा जाता है, कुंडली का मिलान होता है, तब होता है। यहाँ तक कि जब कहीं जाना होता है वो भी पंडित से पूछा जाता है, मुझे जाना है पूर्व के दिशा में, मैं जा सकता हूँ क्या? मुझे काम है दक्षिण में, जा सकता हूँ? तो पंडित फिर बोलता है कि दक्षिणे यात्रा नास्ति, पश्चिमे यात्रा नास्ति। ये कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है? अगर हमारे घर में 4 कमरे हैं, चारों दिशा में हैं, तो क्या मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाऊँगा? नहीं जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए भी ये सोचते हैं कोई अच्छा सा दिन देख करके, कोई अच्छे शुभ दिन देख करके हम साधना सीखेंगे, दीक्षा लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि शुभ काम करने के लिए दिन नहीं देखोगे, गुरु मंत्र लोगे, परमात्मा को याद करोगे और अपने काम को करोगे। तो गुरु मंत्र लेकर के, परमात्मा को याद करके जिस वक्त तुम काम करोगे वही समय तुम्हारे लिए शुभ हो जाएगा। तो बाबा ने यहाँ पर एक कहानी मेंशन की है जो आप सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी। राम रावण की लड़ाई में जब रावण मर रहा होता है तो राम उनके नज़दीक जाते हैं और कहते हैं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो जाते जाते मुझे कुछ आप उपदेश दे करके जाइए, क्योंकि मैं तो एक बालक हूँ, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो रावण कहता है कि मैं अपने अनुभव से तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, 2 शिक्षा दूंगा। वो एक है शुभस्य शीघ्रम और दूसरा है अशुभस्य कालहरणम। रावण कहता है मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सोने का सीढ़ी बनाऊं और स्वर्ग तक जाने के लिए, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सभी आसानी से स्वर्ग पहुंच जाए, लेकिन मैं आज करूंगा, कल करूंगा कहते कहते टालता गया और मैं आज तक कर नहीं पाया। इसलिए राम, जब भी मन में अच्छे कर्म करने की इच्छा हो उसको तुरंत कर डालना, आज पे कल पे बिल्कुल मत डालना। फिर दूसरा उपदेश है उनका अशुभस्य कालहरणम। रावण कहते हैं कि जब गलत काम करने की भावना मन में आए उसको मत करना, उसको टालना आज और कल में, क्योंकि मन का स्वभाव है बदलना। मन तुम्हारा बदल सकता है तो तुम जो है बुरे काम करने से बच जाओगे। लेकिन मैं देखो अच्छे काम तो कर नहीं पाया, बुरे काम को मैंने तुरंत कर डाला, सीता हरण कर लिया। अगर मैं काल हरण करता, इसको टालता, तो शायद मेरी विवेक जग जाती और मैं ये पाप कर्म से बच जाता। मैं सीता हरण नहीं करता। तो राम देखो, सीता हरण करने का पाप जो मैंने किया है, फलस्वरूप आज मैं मर रहा हूँ। इसलिए बाबा भी कहे हैं कि जब भी मन में अच्छे काम करने की भावना जगे, जैसे इच्छा हो भी नारायण सेवा करना है, कि मेडिकल कैंप करना है, कि कपड़ा बांटना है, तो उसको तुरंत कर लो। अगर हम ये सोचेंगे कि हम घर जाएंगे, परिवार वालों से पूछेंगे, उनका सलाह मशवरा लेंगे, तब करेंगे, तब इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। जैसे कि भक्त ध्रुव जो था, बहुत कम उम्र से ही साधना का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। मात्र 5 वर्ष के उम्र से ही वो साधना में लग गया। उसकी साधना को देखते हुए नारद जी घबरा गए, सोचने लगे, अरे 5 वर्ष का बालक इतनी कठोर तपस्या में लीन हो गया, अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन पूछेगा? मेरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब तो कम हो जाएगा समाज में, मुझे कोई प्रणाम भी नहीं करेगा, तो मुझे इसे रोकना होगा। तो घबराए हुए नारद परेशान होकर के ध्रुव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे बालक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी ये उम्र नहीं है साधना करने की, तुम्हारा उम्र है खेलने का, खाने का। तुम छोड़ो ये सब, उठो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, खिलौने दूंगा, साधना मत करो, ये तुम्हारा उम्र नहीं है, ये तो बूढ़े लोग करते हैं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम करना। तो ध्रुव कहता है, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मनुष्य जन्मम तदप्य ध्रुवस्य मत। ध्रुव कहता है, बुद्धिमान लोग कम उम्र में ही साधना करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का जो जन्म है बहुत ही दुर्लभ है। इस धरती पर कोटि कोटि प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, जो संख्या में मनुष्य से भी ज़्यादा हैं,
लेकिन वो मनुष्य की तरह भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उसे मानव शरीर और उन्नत मन नहीं मिला है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ये मानव शरीर और उन्नत मन मिला है। ये मिला ही है साधना करने के लिए, परम पिता को पाने के लिए, परम पुरुष से मोहब्बत करने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए, उनमें मिल जाने के लिए ही ये शरीर हमें मिला है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी, एक प्रश्न आता है, मिल जाने के लिए तो कैसा मिलन? एक होता है जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं, मिल तो जाता है, लेकिन दोनों का अलग अलग एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है। दिखता है कि ये नमक का कण है और ये चीनी का कण है, तो ऐसा मिलन नहीं। फिर कैसा मिलन? सुप्रीम यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा विथ परमात्मा। यानी जब हम चीनी को पानी में घोल देते हैं, पानी में जब मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है? चीनी और पानी का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो ऐसा मिलन जहाँ हम उनमें मिल के एक हो जाते हैं, आई एम दैट, अहम ब्रह्मोस्मि शिवो अहम, वैसा मिलन। फिर जा करके लास्ट में बाबा यहाँ पर मेंशन करते हैं कि तुम लोग अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी सामर्थ्य का सही सदुपयोग करके उसे मानव कल्याण में लगा के, मानवता की सेवा में लगा के अपना जीवन सार्थक कर लो जी। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम इस धूलिमय धरती पर ही स्वर्ग ले आओ, स्वर्ग यहीं उतर के आ जाएगा। तो मैं लास्ट में ये कहूँगी कि हम लोग सच में भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली में हम लोग डबल भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये मानव तन और उन्नत मन के साथ साथ हमें साक्षात तारक ब्रह्मा, परम पिता बाबा श्री ज्ञानंद मूर्ति जी का, महासमूर्ति बाबा का मुझे सानिध्य मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो बाबा को नहीं देखे, बाबा को नहीं जाने, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं। इसलिए बाबा ने हमें अपने पास बुलाया। बाबा जब आए तो कह दिए कि मैं आ गया हूँ, तुम लोग आ जाओ मेरे पास। तो हम लोग क्या हैं? वी आर सेलेक्टेड वन। तो जो लोग बाबा को नहीं देखे वो भी तो बाबा की संतान हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? बाबा की बातों को, बाबा की वाणी को उन तक पहुंचाएंगे, ताकि कल वो ये न कहे कि भगवान इस धरती पर आए थे, तुम स्वार्थी लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो इस तरह से हम लोग बाबा का काम करेंगे। और बाबा ने तो कह दिया है, इफ़ यू वांट टू नो मी डू फॉर माय मिशन। तो अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो मेरे मिशन का काम करो। धन्यवाद। तो अभी हम सुबोध दादा को बुलाते हैं, वो और हमारे भक्त लोग को और इंस्पायर करें, प्रेरित करें। नमस्कार सबको झनमल्ला। आज 3 दिन के बाद में 48 घंटा के कीर्तन संपन्न हुई से, और ये कीर्तन के वाइब्रेशन में ऐसे लगे से कि हमन सब जन झूमा था तो एकदम मस्ती। और वैसे लगी से कि सब जन तो भागत ना प्रयागराज के तरफ, त्रिवेणी संगम में स्नान करे बर इलाहाबाद के तरफ। तो ऐसे लागत रही इसके 3 दिन के अंदर में हमन यही जगह प्रयागराज बन गया, और यही जगह हमन गोता लगावा था, यही जगह हमन मन के पाप मन धुल गए। सब जन महसूस हो इसके लिए इसने हो से। तो एक छोटे सी कहानी है जिसे सब जन कहते हैं ना कि हमन बाहरी व्यक्ति मन है, जिन मन मार्गी नहीं है, जिन मन समझा नहीं, तेन मन की थे कि हमन गंगा जाथन अपन पाप ल धुले बर, हमन वहाँ जा नहाथन तो हमन मन के पाप ह धुल जाते। ऐसे कि क्या आम मानसिकता है, जाते नहाते ओकर मन के सोचे। लेकिन का पानी गंगा मैया में पानी में नहाए से शरीर तो साफ होते, लेकिन का पाप धुलते नहीं धुला। एक छोटे सी कहानी है। भीष्म पितामह सब जानते हैं ना, भीष्म पितामह काकर लेकर ही से काकर लेकर गंगा मैया के लेकर है ना। तो
तब भीष्म पितामह गंगा मैया के लइका होके अपन पाप ला नहीं काटे सकी छे, अपन पाप ला नहीं धोए सकी छे। तो हम तो कुछ न हन कहानी जानत ही हो, जब वह बाण के सैया में महाभारत युद्ध के दौरान बाण के सैया में भीष्म पितामह लेटे रही से, तो भगवान कृष्ण से पूछते मैं हाँ जाना था कि 100 जन्म तक मोला याद है मैं कोई पाप नहीं करे, तो मैं ऐसे बाण के सैया में अति कष्ट में काबल लेते हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते 100 जन्म से पहले 101 जन्म में ते एक ठन पाप करे रहे, ते जात रहे रास्ता में, तो रास्ता में सांप आगे रही से, तो सांप ला ते मारे है पूरा नहीं मरी छे, और उठा के ओला ते फेंके है, तो कांटा वाले झाड़ी रही से ते में जाके लटक गए। तो कांटा वाले झाड़ी में बहुत कांटा रही से, तो ओकर शरीर में बहुत दर्द होई से, और वो तड़प के वैसने मरी से। तेकर से थी अभी प्रकृति के चक्र ऐसे चली से, कर्म हाँ तो सामने ऐसे, और तिहाज वही 100 बाण के सैया में लेटे है। तो कहानी के एक मतलब ये है कि भीष्म पितामह गंगा मैया के लइका होके ओकर पाप नहीं कटी से, तो हमन तो आम आदमी नहा के का पाप कटी, पाप कटे बर का करे लागते। हमारे शास्त्र में भी लिखा है, हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में, इदम तीर्थम विदम तीर्थम ब्रह्माति तमसा जन्म आत्मतीर्थम ना जानती कतो मोक्ष वरानने। मतलब ये तीर्थ में घूमा था, वो तीर्थ में घूमा था, भ्रमित हुआ था, तामसिकता है सब जगह, वो जगह जाता है, वो सबसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिला। मोक्ष मुक्ति पर का करे लागते, अपन अंदर में जाए लागते, आंतरिक यात्रा करे लागते, बाहरी की यात्रा नहीं जाते ट्रेन भर के, बस भर के प्रयागराज गंगा मैया में स्नान करे पर नहीं, ओकर पर का करे लागते, आंतरिक यात्रा करे लागते। तो सही प्रयागराज कहाँ है, हमार मन के अपन शरीर के अंदर में आंतरिक रूप से सूक्ष्म रूप से कहाँ है, ये जगह है। हमन के इधर ना त्रिवेणी मतलब संगम प्रयागराज में कहा 3 नदी मिले है, तेकर से ओकर मान्यता ज़्यादा है, वहाँ महाकुंभ लगते। तो महाकुंभ हमन रोज अपन अंदर लगा सकथन, रोज हमन त्रिवेणी संगम में गोता लगा सकथन। कैसे ये हरे तीन नाड़ी है ना हमारे अंदर में, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, और तीनों सिंबल का कर है गंगा जमुना और सरस्वती के। तो गंगा जमुना सरस्वती एक जगह मिलते तो वो संगम होते, त्रिवेणी होती, होकर से पाप धुलते। वही तरीके से जब हम अच्छा से साधना पूजा करथन तो हमारे मन के यही हरे त्रिवेणी, ये जगह मन ला जाके एकाग्र करते, सबके अपन अपन इष्ट चक्र है, वो जगह जाके मन ला एकाग्र करबे त्रिवेणी में। ओकर बाद में फिर अपन इष्ट मंत्र के जाप कर, इष्ट मंत्र के जाप का हरे कैसे करना है, अपन मन ला परमात्मा के मन में मिलाना। जैसे गंगा मैया में जाके आदमी मन डुबकी लगाते ना, उस तरीके से इष्ट मंत्र हरे अपन मंत्र के द्वारा परमात्मा के प्रकाश में डुबकी लगाना, ये सही रूप से गंगा स्नान हरे। और गंगा स्नान करे पर सही रूप से हमारा सही तरीका भी जानना चाहिए, जैसे हम जानथन अच्छा से साधना पूजा करथन, ओकर बाद सदगुरु मिलना चाहिए। तो सदगुरु ये दुनिया में 3 तरह के गुरु होते, एक तो होते अधम गुरु का करते आते बताते प्रवचन देते और चल देते, ओकर बाद दोबारा खोज खबर नहीं रखा शिष्य मन के। दूसरा गुरु होते मध्यम गुरु, आते प्रवचन भी देते, साधक मतलब कुछ सिखाते भी, ओकर बाद में दोबारा खोज खबर नहीं रखा। और ये तीसरा होते सदगुरु, जिन हमारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी हरे दीक्षा भी देते, सही रास्ता भी दिखाते, और सही रास्ता में चलाए बर प्यार भी करते और शासन भी करते, ठोकते पीटते भी, ताकि हम सही रूप से अपन रास्ता में चला। तो सदगुरु के चुनाव हमेशा करना चाहिए, और सदगुरु है सही मायने में ही ब्रह्मा के, परमात्मा के, परम ब्रह्मा के रूप है। हमारे शास्त्र में लिखा है, सब जन पता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु है शिव है, गुरु है ब्रह्मा है, और गुरु है विष्णु हरे, और गुरु है परम ब्रह्मा हरे। मतलब जो सदगुरु है तेने हरे ब्रह्मा, ये पूरा दुनिया ला चलाने वाला, ये पूरा सृष्टि ला चलाने वाला, ओकर मर्जी के बिना एक बाल भी बाका नहीं हो सका है। तो वही हरे परम ब्रह्मा सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमन जे का रास्ता में चलत हन, जिन बना साधना सीख के
करत है हमेशा वह त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और जिन मन नहीं ले अभी भाई बहनी मना या बड़े मना छोटे मना तीन मना ले लेवा, इसमें सदगुरु पाना बहुत मुश्किल है। और यह सही रास्ता है और यह मोक्ष के तक पहुँचाते हैं। जैसे सतयुग में हमारा जिसे पता है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आदमी मन परमात्मा ला पाए बर, परम पद ला पाए बर, मोक्ष पाए बर सालों साल तपस्या कराए। कोई 1000 साल कराए, 2000 साल कराए, 5000 साल कराए, कोई 100 साल कराए। लेकिन आजकल कलयुग में खैर बहुत बुराई है, कई महसूस होते हैं, कभी महसूस भी नहीं हुआ है। तो बहुत बुराई है, बहुत आतंक फैले हुए हैं, बहुत तरह के चीज़ है आज के कलयुग में। लेकिन ये कलयुग में एक अच्छाई भी है, एक आध्यात्मिक वातावरण फैले हुए हैं। ये शास्त्र भी कहते हैं और बाबा भी कहे हैं, हिंदू शास्त्र सनातन शास्त्र भी यही कहते हैं और बाबा भी यही चीज़ पर कहे हैं कि ये कलयुग में, ये समय में अगर मनखे मना अच्छा से साधना करी, 10 साल ही मन लगा के अच्छा से साधना करी तो कर मुक्ति मोक्ष हो जाइए। तो हमन ये समय में हमारा मनुष्य के शरीर मिले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और ऊपर से कलयुग में है, कलयुग कोई बुरा नहीं है, अच्छाई बुराई सब जगह है। लेकिन कलयुग के सबसे बड़े अच्छाई है कि हमन अच्छा से पूजा करबो तो 10 साल में हमन अपन लक्ष्य ला पा जबो मनुष्य जीवन के। तो ओकर पूरा उपयोग करना है, अच्छा से साधना करना है, अच्छा से अपन गुरु के बात ला मानना है, ओकर तरफ आगे बढ़ना है। और हमेशा प्रयागराज में, त्रिवेणी में हमेशा गोता लगाते रहना है। नमस्कार। धन्यवाद दीदी। सब लोग छत्तीसगढ़ में क्या है बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा